1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। वे रूढ़िवादिता के प्रति प्रवृत्त थे और राज्य व समाज की स्थापित परंपरागत संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहते थे। उस समय उन्होंने नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए कुछ परिवर्तनों को भी अपनाया, इस विश्वास के साथ कि आधुनिकीकरण पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बना सकेगा। उन्होंने एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति की संस्तुति की। 1815 में यूरोपीय शक्तियां यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने तथा उन राजतंत्रों को बहाल करने के लिए वियना में मिलीं, जो नेपोलियन के दौर में अपदस्थ कर दिए गए थे। वियना संधि के परिणाम स्वरूप फ्रांस में बूरबों साम्राज्य की पुनर्स्थापना की गई। फ्रांस की विस्तारवादी गतिविधियों को रोकने के लिए उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया, जिसमें बेल्जियम शामिल था, और दक्षिण में पीडमोंट में जेनोआ जोड़ दिया गया और प्रशा को सैक्सनी का एक हिस्सा समेत नए क्षेत्र प्रदान किए गए। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का अधिकार दिया गया और रूस को पोलैंड दिया गया। नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो महासंघ स्थापित किया था, उसे बरकरार रखा गया। क्रांतिकारी उदारवाद के समर्थक रूढ़िवादी राज्य और सामाजिक संस्थानों के विरुद्ध थे। रूढ़िवादी राजतंत्र का विरोध करने के कारण दमन किए जाने के भय से उन्होंने जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में निम्नलिखित प्रयोजनों से गोपनीय संगठनों का गठन किया। यूरोप में उदारवाद के आदर्शों का प्रसार करना और क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना, वियना संधि द्वारा स्थापित राजतंत्रों का विरोध करना, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना और निरंकुश शासन से आजादी की मांग करना, राष्ट्र राज्यों के गठन पर जोर देना।